दिल को बड़ा सुकून मिला, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कह कर प्यार दिया दिन में, प्यार दिया दिन में। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए। ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मन मीत जहां। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। घर में या विजिटिंग रूम में लक्ष्मी नारायण का चित्र हो, सीढ़ी का चित्र हो। और क्या कहा कल बाबा ने? बाबा ने कहा आप अपने हो ऊपर रहम करो। बाहर जाके ज्ञान सुनाना कोई मासी का घर नहीं है। लोग समझते हैं कि शास्त्र पढ़ते हैं माना ज्ञान है और पूजा करते हैं माना भक्ति है। शास्त्र माना ज्ञान और पूजा पाठ माना भक्ति, परंतु ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है, और उसके बाद है वैराग। अंतर्मुखी बन अपने कल्याण का कार्य करो। अंतर्मुखी बन अपने कल्याणों का कार्य करो, अपना ही कल्याण करो। अपने बच्चे तो कांटे से फूल बने हुए। बाबा कहते, आज भी बाबा कह रहे कि मैं आता ही हूँ कांटों को फूल बनाने। सदगुरु की नींद ठहरता पाए। फट से तो कोई पावन नहीं बनते, सदगुरु का नींद ठहर न पाए। मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। सभी हिंदू नहीं, बाबा कहते हैं जिनको ये दवा अच्छी लगती उनको उसको देना है। ये दवा जिसको अच्छी लगती है उसको देना है। जरूर वो देवी देवताओं के भक्त होंगे,
वो शिव के भक्त होंगे। बाबा कहते हैं यही ज्ञान सिंधु यज्ञ है, इसमें तुम्हें स्वाहा होना है। इसमें सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सुनते हैं आज की मुरली। आज है सद्गुरुवार, वाणी है 15 फरवरी 2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे, बाप आए ही है तुम्हें कांटों से फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। बाप का प्यार किससे है? तो से भी है और फूल बाप है तो कांटों से भी प्यार है और फूलों से भी प्यार है। और कांटों को ही फूल बनाने में बाबा क्या करते? मेहनत करते हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी क्या? क्या कहेंगे? वो जिन सदा बच्चों हर्षित लोग में रहेंगे। ज्ञान की धारणा होगी, निशानी क्या? वो सदा हर्षित मुख रहेंगे और प्रेम से लोग क्रोध नहीं करेंगे। कभी क्रोध में नहीं आएंगे, और पवित्र चिंता मुक्त रहेंगे, वे बेफिक्र रहेंगे, चिंता मुक्त रहेंगे। ज्ञान की हड्डी धारणा है तो ऐसे बच्चों की निशानी क्या? वे सदा याद में रहेंगे। उत्तर है, वो कमाल करके दिखाएंगे। वो अपना और दूसरों का कल्याण करने के बगैर रह नहीं सकते। तीर लग गया, नष्टो मोहापन, रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस, अचल अडोल रहेंगी। कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। अवगुण रूपी कांटों को वे निकालते जाएंगे। निशानी, धारणा। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं कि बाप बड़ी लीवर घड़ी है, माना बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाते हैं। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। तो बाबा कौन है? बड़ी लीवर घड़ी है, एक्यूरेट टाइम पर चलती है। यह भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय क्या है? कलयुगी कांटों का जंगल। तो फूल बनने वालों को ये महसूसता आनी चाहिए कि हम तो फूल बन रहे हैं। पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे कोई बड़े, कोई बहुत दुख देते हैं, कोई थोड़ा दुख देते हैं। अब बाप का प्यार तो सबसे है। गायन भी है ना कि कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। हम नहीं, बाबा कह रहे। आते ही है कांटों की दुनिया में। बाबा को पता है इस समय सब कैसे है, कांटे हैं। अब इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं हो सकती। एक की महिमा होती है, महिमा होती है आत्मा की। जब आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है, भ्रष्टाचारी भी आत्मा ही बनती है। आत्मा ही शरीर धारण कर
जैसे जैसे कर्म करती है उस अनुसार उस आत्मा को कुकर्मी व सुकर्मी कहा जाता है। आत्मा ही फिर उसका अच्छा व बुरा फल पाती है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। अपने आप से पूछो, सतयुगी दैवी फूल हो या कलयुगी आसुरी कांटे हो? अपने आप से पूछो, कहाँ वो सतयुग, कहाँ ये कलयुग? फूल होते हैं सतयुग में, कांटे होते हैं कलयुग में। अब यह है बीच में संगम युग। अभी तुम कांटों से फूल बनते हो। टीचर तुम्हें लेसन देते हैं, बच्चों का काम है उनको रिफाइन कर औरों को बताना। उसमें यह भी लिखो कि अगर फूल बनने चाहते हो तो क्या? पवित्र बनो और याद में रहो और सुकर्म करो और श्रीमत पर चलो और मनुष्य से देवता बनो, याद में रहो। अगर फूल कांटों से फूल बनना चाहते हो तो पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान निकल जाए और फिर ऐसे फूल बनाने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो तो कांटों से फूल बनेंगे। तुम्हारे अवगुण निकलते जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा तुम्हें निबंध देते हैं, बच्चों का काम है करेक्ट कर फिर उसको छपाना, तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाए कि क्या है, कांटों से फूल, मनुष्य से देवता बनना, ये क्या है? इसे सोचेंगे, सोच में पड़ जाएंगे। यह है पढ़ाई और इस पढ़ाई में बाबा हमें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में तो पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई जानते ही नहीं। तो यहां पढ़ाई भी है, समझानी भी है। क्या कहते बाबा, क्या समझाते बाबा? बाबा में क्या समझाते? पतित से पावन बनो। कहते कोई भी छी काम करना, ये क्या है? बेसमझी है, बेसमझ है, बेसमझी है। फिर समझाया जाता है कि ये विकारी काम तुम्हें दुख देने का नहीं करना है। बाप शिक्षा देते हैं, बाप तो सदैव सुख देते हैं और बच्चों को भी कहते हैं तुम भी सदैव सुख देते रहो। ये अवस्था कोई जल्दी तो बनती
नहीं, बाबा को भी पता है ऐसी अवस्था जल्दी बनती नहीं है। सेकंड में बाप से वर्षा तो ले सकते हो, बाकी लायक बनने के लिए टाइम लगता है। समझते हैं कि बेहद का बाप वर्षा देते हैं स्वर्ग की बादशाही का। अब तुम समझाते भी होंगे कि पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी, तुम सब विश्व के मालिक थे। ये तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए, जैसे कि कल की बात है जब तुम स्वर्ग के मालिक थे। मनुष्य तो कह देते हैं लाखों वर्ष, कहा एक एक युग की आयु, वो लाखों वर्ष कह देते, और कहा है सारे कल्प की आयु ही 5000 वर्ष। तो मनुष्य मत में और ईश्वरीय मत में बहुत फर्क है। ज्ञान का सागर एक बाप ही है, उनसे हमें क्या लेना है? वर्षा। संगम पर हमें उनसे क्या लेना है? उनसे हमें दैवी गुण। आज कह रहे बाबा, शिव बाबा से हमें क्या लेना है? दैवी गुण धारण करने चाहिए, उनसे दैवी गुण धारण करने चाहिए। ये दुनिया के मनुष्य तो दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनते जाते हैं और जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। आगे इतना करप्शन था क्या? नहीं था। इतना एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार नहीं था। अभी तो देखो बढ़ता ही जा रहा है। आगे इतना नॉनवेज खाते थे क्या? नहीं खाते थे। आगे इतना पापाचार भ्रष्टाचार था क्या? नहीं था। दुनिया में एक तरफ पापाचार भ्रष्टाचार भी बढ़ता ही जा रहा है। अभी तुम बाप की याद के बल से क्या बनते जा रहे हो? सतो प्रधान। जैसे उतरते हो फिर तुमको चढ़ना भी है ना। उतरते हैं 83 जन्म, चढ़ने के लिए एक जन्म, फिर चढ़ना भी है। पहले तो बाप मिला, उसकी खुशी होगी, कनेक्शन जुटा, फिर है याद की यात्रा। जिसने जास्ती भक्ति की होंगी तो उसको ज्ञान मिला, और वही सतो प्रधान बनेंगे। और जिसने भक्ति जास्ती की होंगी तो कोई बाप को पहचान सके, वही बाबा को पहचानेंगे, उनको ही राज्य भाग्य मिलेंगे, और वही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इस समय की बात, इस समय कोई बाबा का ज्ञान सुनने के लायक नहीं। इसमें बहुत भक्ति की होंगी, इस समय वो क्या ज्ञान जास्ती उठाएंगे, और उनकी जास्ती याद की यात्रा होंगी।
याद नहीं आती, इसका मतलब भक्ति भी कम की है। बहुत बच्चे कहते हैं कि बाबा हमारी याद ठहरती ही नहीं है, क्यों? भक्ति नहीं की। भक्ति कम की है। भक्ति में भी ऐसा ही होता है। कथा सुनने बैठते हैं और बुद्धि और तरफ भाग जाती है। सुनाने वाला देखता रहता है, फिर अचानक पूछते हैं हमने क्या सुनाया, तो एकदम वायरे हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं। कोई तो झट बताएंगे, परंतु सब एक जैसे तो नहीं होते। भले यहां भी बैठे हैं, परंतु कोई में धारणा कुछ भी नहीं है। जो अगर धारणा हो तो कमाल करके दिखाए। वो अपना और दूसरों का कल्याण करने बिना रह नहीं सकते। भले किसको घर में बहुत सुख है, महल मोटरे है, परंतु एक बार तीर लग गया तो बस पति को कहेंगे कि अब हम ये रूहानी सर्विस करने चाहते हैं, परंतु माया भी बड़ी जबरदस्त है, करने देती नहीं। क्यों? हमारी धारणा ही नहीं है। धारणा नहीं। और उनकी भक्ति कम हो। बहुत सर्विस करना चाहते हैं, रूहानी सर्विस, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, करने नहीं देती। क्यों? किसी भी माया का प्रबल जाते हैं। क्योंकि मोह बहुत है। या अभिमान है। मोह। इतने महल, इतने सुख कैसे छोड़े? अरे इतने सब पहले जो भागे, बड़े बड़े लखपति करोड़पति क्या क्या घर के थे, सब छोड़कर चले आए, चली आई, तो ये तकदीर दिखाती है। इतनी ताकत नहीं है छोड़ने की, मोह बहुत है। मोह वाला सर्विस कर नहीं सकता। सर्विसेबल कैसा चाहिए? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। जैसे कि रावण की जंजीरें हैं, इसमें जकड़े हुए हैं। क्या कहते हैं? अभी और सिर्फ 4-5 साल, बस फिर मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। बस इतना हो जाए तो सब कुछ छोड़ दूंगा। तो 4-5 साल मुझे थोड़ा और थोड़ा टाइम दो। मकान मिल दो, पुत्र के शादी होंगे। जो नष्टो मोहा होगा वही सर्विस कर सकता है। ये बुद्धि की जंजीरें हैं। बाप समझाते हैं, अरे तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बनते हो। बाप गारंटी करते हैं 21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, एवर हेल्दी 21 जन्म तक रहेंगे। तुम भल रहो पति के पास, सिर्फ उनकी छुट्टी लो। कौन सी? भल पति के पास रहो, उनसे छुट्टी लो कि मैं पवित्र बनूंगी औरों को भी बनाऊंगी।
पवित्र बनूंगी, औरों को भी बनाऊंगी। ये तुम्हारा फर्ज है, बाप की याद में रहना, बाप को याद करना, ये तुम्हारा फर्ज है, बाप को याद करना, जिससे अपार सुख मिलते हैं। याद करते 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 तुम क्या, कांटों से फूल, तेरे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है। देखो बाबा कह रहे, शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। किसको अपने शरीर पे भरोसा है पूरा? बन नहीं गिरेगा। किसको भरोसा है? जिसको 5-6 वर्ष चाहिए उसको शरीर पर भरोसा नहीं है। बाप का तो बन जाओ, उन जैसी प्यारी वस्तु कोई है नहीं। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं जितना चाहो उतना अभी क्या, जितना चाहो उतना अभी ज्ञान की कमाई कर लो, और जितना चाहो उतना अभी क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, मैंने बोली। अभी बाप कहते हैं कि जितना चाहो उतना अभी नष्ट वहां बन जाओ। नहीं, कह रहे उतना अभी सतो प्रधान बन जाओ। जितना सतो प्रधान बनना चाहते उतना अभी बाबा की याद से बन जाओ, बनो। क्या कह रहे बाबा? अभी जितना चाहे उतना सतो प्रधान बनो। तो क्या होगा? बनो। कोई कहे नहीं बनेंगे। अगर बने तो क्या होगा? तो तुम उतने अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर्ग का द्वार इन नारियों से खुलवाते हैं। माताओं पर ज्ञान का कलश रखा जाता है। बाबा ने माताओं को ट्रस्टी बनाया है। सब कुछ तुम माताएं ही संभालो। माताओं माता तू ये जग की भाग्य विधाता। ब्रह्मा भोजन भी कौन बनाएगा? माताएं। भोग भी कौन बनाएगा गुरुवार का? माताएं। और पैसे देने के लिए भी कौन जाएगा? माताएं। ये काम शुरू है, पानी भी कौन डालेगा? 3 टाइम माताएं। बाबा किसकी महिमा करते हमेशा? माताओं की। माताओं माता तू ही है जग की भाग्य विधाता। ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती है। इनके द्वारा कलश रखा ना, फिर उन्होंने लिख दिया है, सागर मंथन किया और अमृत का कलश लक्ष्मी को दिया। अभी तुम जानते हो बाबा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं माताओं के द्वारा। तो क्यों न हम बाबा से वर्षा ले, क्यों न विजय माला में पिरोए जाए, क्यों न हम महावीर बने। बेहद का बाप बच्चों को गोद में लेते हैं। किस लिए? इसलिए बाबा ने गोद लिया हमको।
स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं, तो कांटों पर भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं। बाप को बुलाते ही है हे पतित पावन, और पतित शरीर में बुलाते हैं, निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ आओ। तो बाप कहते हैं कि ड्रामानुसार मुझे ही कांटों की दुनिया में आना पड़ता है, तो जरूर प्यार है ना, बिगर प्यार फूल कैसे बनाएंगे। अभी तुम कलयुगी कांटों से सत्युगी देवता, सत्व प्रधान, विश्व के मालिक बनो। कितना प्यार से समझाते हैं, कितना प्यार से समझाया जाता है। कुमारी फूल है, तब तो सब उसके चरणों में गिरते हैं। वो जब कांटा माना पतित बनती है, सबको माथा टेकना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? फूल का फूल रहना चाहिए, तो एवर फूल बन जाएंगे। कुमारी तो निर्विकारी है ना, बल जन्म विकार से लिया है। जैसे सन्यासी भी जन्म तो विकार से लेते हैं ना, शादी कर फिर घर बार को तलाक दे देते हैं, उन्हें फिर महान आत्मा कहते हैं। अब कहाँ वो सतयुग के महान आत्मा, विश्व के मालिक, कहाँ ये कलयुग के। तब बाबा ने कहा है प्रश्न लिखो कि कलयुगी कांटे हो या इस समय सतयुगी फूल हो, क्या भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी हो। यह है ही भ्रष्टाचारी दुनिया, जबकि है रावण का राज्य। कहते हैं आसुर राज्य, जैसे ये राक्षस राज्य है, परंतु अपने को समझते थोड़ी है। अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो, तब वो आप ही समझते हैं कि बरोबर हम तो ऐसे हैं। कैसे हैं हम? भ्रष्टाचारी। और कैसे हैं हम? विकारी। विकारी और तमोप्रधान और अति पतित। और बरोबर दुनिया वाले समझते कि इस समय हम कैसे हैं। और काटे और स्वार्थी और हम प्रधान तमो में भी तमो प्रधान और बुद्धू और पत्थर बुद्धि। और बाबा कह रहे हैं समझते हैं कि हाँ बरोबर हम अभी कामी, क्रोधी, लोभी है। मनुष्य समझते हैं कि इस समय हम कामी, क्रोधी, लोभी है। इसको ही क्या कहा जाता है? पतितपना। पतित है, तमो प्रधान। प्रदर्शनी में भी ऐसे लिखो तो उसको फीलिंग आए कि मैं तो कलयुगी कांटा हूं। कौन है अभी इस समय सारे मनुष्य? कलयुगी कांटे। और अभी बाबा हमें क्या बना रहे हैं? फूल, सत्य सत्युगी फूल। वहां फूलों का बगीचा होगा, ये जो फूल, इनका बगीचा। अभी तुम फूल बन रहे हो, बाबा तो एवर फूल है। वो कभी कांटा बनते ही नहीं, बाकी सब कांटे बनते हैं। वो फूल तुम्हें कहते हैं तुमको भी कांटों से फूल बनाता हूं, सिर्फ तुम मुझे याद करो। परंतु माया कितनी प्रबल है, तो क्या तुमको माया का बनना है? बाबा तुमको अपनी तरफ खींचते हैं।
माया अपनी तरफ खींचती है। अब ये शरीर क्या है? पुरानी जूती। आत्मा को पहले नई जूती मिलती है, फिर 84 जन्म लेते लेते पुरानी हो जाती है। माना शरीर रूपी जूती पुरानी है। इस समय सब जुतियां कैसी है? तमो प्रधान। मैं तुमको मखमल का बना देता हूं। वहां आत्मा प्योर होने के कारण शरीर कैसे होगा? मखमल का। नो डिफेक्ट। यहां तो बहुत डिफेक्ट है। वहां तो फीचर्स तो देखो कितने सुंदर है। वो फीचर यहां कोई बना ही नहीं सकता। अब बाप भी कहते हैं कि हम कितना तुम्हें ऊंच बनाते हैं। घर गृहस्थ में कमल समान पवित्र बनो। जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है उसको निकालने के लिए योग अग्नि है। इसमें सब पाप भस्म हो जाएंगे। तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति अच्छी बताते हैं। माम एकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। आत्मा भी बहुत छोटी है। बड़ी हो तो इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। कैसे करेगी? आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर लोग भी बहुत माथा मारते हैं, परंतु देखने में नहीं आता। आत्मा का तो सिर्फ साक्षात्कार हो सकता है, परंतु साक्षात्कार से फिर कोई फायदा भी नहीं है। समझो तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, लेकिन इससे फायदा क्या? वैकुंठवासी तो तब बनेंगे जब पुरानी दुनिया खत्म होंगी और वहां वो आएंगे जो योग में रहेंगे। इसके लिए तुम योग का अभ्यास करो। बाप समझाते हैं, बच्चे पहले कांटों से प्यार होता है। सबसे जास्ती प्यार का सागर तो बाप है। तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते हो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ। भाई भाई को देखो तो क्रिमिनल ख्यालात बिल्कुल निकल जाएंगे। पहले पहले प्यार किससे होता है? आत्माओं से, कांटों से। अभी तो बाबा प्यार का सागर, उससे प्यार है। भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलायमान होंगी। इसलिए बाबा कहते भाई भाई देखो। वहां तो शरीर ही नहीं, जो भान आए या मोह जाए। कहा? परम धाम में शरीर ही नहीं है। जो कोई देहभान आए, किसी की तरफ मोह हो जाए। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। तो तुम भी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो विनाशी है, इनसे थोड़ी दिल लगानी है। सतयुग में शरीरों से प्रीत होती नहीं। मोहजीत राजा की कथा सुनी है ना? बोला आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेंगी। पाठ मिला हुआ है तो मोह क्यों रखे? इसलिए बाबा भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहना। अम्मा मरे बीबी मरे हलवा खाना। ये प्रतिज्ञा करो, कोई भी मरे हमको रोना नहीं है। तुम अपने बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। और कोई रास्ता नहीं है सतो प्रधान बनने का। पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनेंगे। पुरुषार्थ से ही जो चाहे सो बन सकते हो। बाप तो समझते हैं जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया होगा उतना ही करेंगे। बाप तो है गरीब निवाज, दान भी गरीबों को ही दिया जाता है। तो बाप खुद कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूं, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार। तुम बच्चे ही बाप को जानते हो, बाकी सारी दुनिया तो सर्वव्यापी कह देती है।
बाप ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जहां पर क्या दुख का नाम भी नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं। यहां तो कृपा आदि की कोई बात नहीं है। माथा तुम किसको टेकेंगे? बिंदी है ना, बड़ी चीज हो तो उसके सामने माथा भी टेके, और जितनी छोटी सी चीज वो माथा भी टेक नहीं सकते, अब हाथ भी किसको जोड़ेंगे? ये भक्ति मार्ग की निशानियां सब यहां गुम हो जाती है। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है। बहन भाई है, घर में हाथ जोड़ते हैं क्या? बच्चा मांगते ही है वारिस बनाने के लिए, तो बच्चा मालिक ठहरा ना। इसलिए यहाँ तो बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं रोज, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को नमस्ते। भक्ति मार्ग में तुम भगवान के आगे नमस्ते करते आए, यहाँ तो बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप तो इस समय बच्चों का सर्वेंट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट। कभी क्रोध नहीं, धूमधाम से लेना है। शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनानी है और प्रसन्नचित्त रहना है, नष्टो मोहा बनना है। किसी से लंबी आवाज से बात नहीं करूंगी, जोर से बात नहीं करनी, कम बोलो, धीरे बोलना है, धीरे। योगी का बोलना धीमे आवाज में। अच्छा, आज बाबा ने क्या कहा? बाबा हमको कांटों से फूल बना रहे हैं। बाबा आए हैं हमें कांटों से फूल बनाने। ये आज की मेन पॉइंट। इसके लिए अपने को आत्मा समझो तो तुम में दैवी गुण आते जाएंगे। बाबा ही हमें दैवी गुण भरेंगे। जितना जास्ती भक्ति की होंगी उतना जास्ती याद करेगा। कोई कहता है बाबा मुझे आपकी याद ही नहीं आती, भूल जाता हूँ, भक्ति कम की है। बाबा कहते हैं मुझे भी कांटों की दुनिया में आना पड़ता, मुझे कांटों की दुनिया में आना पड़ता है, ना बहुत गरीब ना बहुत अमीर, ऐसे साधारण तन में आता हूँ, आकर के बनाता हूँ बच्चों को, सतो प्रधान बनाता हूँ। बाबा को हमसे कितना प्यार है, कहते कुरान में 70 माओं से भी अधिक। एक माँ कितना प्यार करेंगी। अभी हम कामी खुद ही बन गए। वो बाइबल में क्या लिखा है कि हाथ पर लिखा है, बोले अपना नाम उनके हाथ पर लिखा है। हमेशा देखते हैं, इतना याद करते हैं हमको। ऐसा बाइबल में रियल घड़ी है। बाबा ने कहा कि इस समय तो सब कामी क्रोधी लोभी है, बाबा है रियल
लीवर, बड़ी लीवर घड़ी है, एक्यूरेट है। मोह है बुद्धि की जंजीर। तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। याद से बाबा से हमें दैवी गुण धारण करना है। बाबा से हमें दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा शरीरों को मखमल जैसा बनाते हैं, क्योंकि इस समय तो शरीर भी पुरानी जुत्ती है। बाबा द्वार माता शीतला। बाबा कहते माताओं माता, कलश माताओं के ऊपर रखा। वहां दिखा है सागर मंथन, कलश लक्ष्मी को दिया है। यहाँ बाबा कहते कि कलश माताओं के ऊपर रखा। लेकिन बाप ऐसे सुखप्रधान बन रहे। सब कुछ माताओं को व्हील किया। बाबा से हम याद से हम सतो प्रधान बन रहे हैं। इनमें ज्यादा मोह है, वो बाप की सर्विस नहीं कर सकते। जिसमें मोह का बहुत होगा, मोह वो सर्विस नहीं कर सकता। शुरू शुरू में देखो इतने अमीर घर के थे, भाग भाग करके आए, इतनी सर्विस की। सतयुग में शरीर से प्रीत नहीं रहती। तुम्हें नष्टो मोहा बनना है। जिनकी जास्त भक्ति होगी वो याद आता हूँ बहुत होंगी। जिसकी जास्ती भक्ति की होंगी तो याद में भी उतने ही रहेंगे। बाबा से दैवी गुण धारण करने। अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे हलवा खाओ, माना बुद्धि रूपी पेट को ये खुशी का हलवा खिलाओ। आपको याद करना अपना फर्ज है। कुछ भी हो जाए रोना नहीं। फर्ज है बाबा कहते याद याद करना तुम्हारा फर्ज है। बाप गारंटी करते हैं तुम एक ही जन्म बीमार नहीं गए। बाबा गारंटी करते हैं कि 21 जन्म कभी तुम बीमार नहीं गिरेंगे। बाबा माता द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। माताओं के द्वारा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है, मोहजीत बनना है। प्रतिज्ञा करो कि कोई भी शरीर छोड़े हम कभी रोएंगे नहीं। 2 नंबर है, बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसको भी दुख नहीं देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। वरदान, शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी बन नहीं सकते। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी है, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे। स्लोगन, ज्ञान रत्नों से गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं खेलो। ज्ञान रत्नों से गुणों से शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं खेलो। अच्छा, आज सतगुरुवार। ओम शांति शांति शांति।
सी बदन में जा, मेरा संदेश ले जा, ले जा, ले जा, संदेशी बदन में जा। पांचों तत्वों के पार जाना मिलेगा सुहाना, फरिश्तों की है वो नगरिया, बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे, संदेशी बदन में जा। उस वतन में अव्यक्त